नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर ये नोटिस देख रहे होंगे जो कि किसने पब्लिक किया हुआ है, ये आपका जो CSIR UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 10/3 को ये पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है और आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म होंगे वो उन सारी डिटेल को आपको इस सेशन के द्वारा हम आपको बताएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि देखो, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट, तो ये जो सबमिशन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका 10/3 से, यानी कि आपका 10 मार्च से लेके आपका 10 अप्रैल तक, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीने है। 1 महीने में कोशिश करिएगा कि आप पहले ही अपना फॉर्म भर दें। लास्ट डेट फॉर फी, तो आपका 10/4 को आपकी लास्ट डेट होगी फीस पे करने की, और करेक्शन जो विंडो होगा वो आपका ओपन होगा 12/4 से लेके आपका 18 तक। और आपका जो डेट ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ देखिए आपका जो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो कब कब कंडक्ट होगा, 6, 7, 8 जून को। तो ये आपका डिसाइड हो चुका है, जून में आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम होगा। और आपको अगर पता हो, जो CSIR संस्था होती है वो आपके जितने भी साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका केमिकल साइंस, जैसे कि आपका अर्थ साइंस, जैसे कि आपका लाइफ साइंस, जैसे कि आपका मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस, ये 5 जो सब्जेक्ट होते हैं उनके जो एग्ज़ाम होते हैं CSIR नेट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है नेट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है। और साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी आपको एक शॉर्ट तरीके से आपको हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। एग्ज़ाम पैटर्न आप देखेंगे तो ये टोटल क्वेश्चन, तो देखो इसमें क्या होता है, 3 पार्ट आते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, पार्ट। तो पार्ट ए, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पार्ट ए है। तो पार्ट ए में आपके टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए में। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट सी में कितने आते हैं, 75। और आपको अटेम्प्ट कितना करना होता है, तो 20 में से पार्ट ए वाले में से आपको कितना करना होता है, 15 अटेम्प्ट करना होता है, जो कि ए वाले पार्ट में आपके जनरल स्टडी, यानी कि जनरल जो जनरल स्टडी वाली, जैसे कि GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और आपका उसी में ही आपका मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, उसी में रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। तो 20 में से आपको कितना अटैम्प्ट करना होता है, आपको 15 अटैम्प्ट करना होता है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है, प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है, ठीक। तो यानी कि 15 दूनी यहाँ पर आपके 30 ये हो गए। अब इसके बाद फिर आपका जो बी पार्ट होता है, बी पार्ट में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 होते हैं। 50 में से आपको कितना अटैम्प्ट करना होता है, 35 आपको अटैम्प्ट करना होता है, ठीक। यानी कि 35 आप अटैम्प्ट करेंगे तो ये 2 नंबर का है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। तो आपका ये कितना हो गया 70 का आपका टोटल हो गया। और 75 आपका सी पार्ट का होता है, जो कि सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो सी पार्ट के होते हैं। और सी पार्ट में आपके 75 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन जो आपका होता है यहाँ पर कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक। तो यहाँ पर आप जब टोटल देखेंगे तो टोटल आपका कितना निकल के आ जाएगा, आपके 200, क्योंकि देखो 7 3 10, ये हो गया 100 और ये हो गया 100। तो आपके 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन की आपको 20 में से 15 पार्ट ए में, 50 में से 35 पार्ट बी में, और पार्ट सी में 75 में से 25। तो ये, और साथ में आपको याद रखना है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। पार्ट ए में 0.5 की, और पार्ट बी में भी 0.1 की, और आपका यहाँ पर 1 की माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग लेक्चर और जानकारी चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।